Let us start new topic, difference of sets. For that, suppose we take two sets a and b. Now a माइनस बी में कौन से एलिमेंट आएंगे? a माइनस बी क्या आएगा? सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b. मीन्स ऐसे एलिमेंट आएंगे जो a में होंगे लेकिन b में नहीं होंगे. फॉर दैट सपोज वी टेक एग्जाम्पल, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 and b is equal to 2 5 and 6. Now simply अगर आपको a माइनस बी फाइंड करना है तो क्या करेंगे? a में से b के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे. मीन्स a में से b के एलिमेंट निकाल देंगे. तो a में b का कौन सा एलिमेंट है? सिर्फ 2 है. तो a में से सिर्फ 2 निकाल देंगे. बाकी जो बचेगा it is the answer of a minus b. Okay, so a minus b, it is set of all x such that x belongs to a but x does not belongs to b. means ऐसे एलिमेंट जो a में है लेकिन b में नहीं है. means simply a में से b के एलिमेंट निकाल देने के. अच्छा, अब यहां पर सपोज आप b माइनस ए फाइंड करते हो तो b माइनस ए मीन्स b में से a के एलिमेंट निकाल देने के. तो b में a का कौन सा एलिमेंट है? सिर्फ 2 है. तो b में से 2 निकाल देने का. तो बचा 5 एंड 6. तो b माइनस ए का आंसर आएगा 5 माइनस 6. अच्छा, ये b माइनस ए मैंने क्यों फाइंड किया कि अगर आप देखेंगे तो a माइनस बी and b minus a both are not equal. So a minus b is not equal to b minus a. So you can say that कि difference of sets is not commutative. मीन्स ऑर्डर चेंज करेंगे तो आंसर डिफरेंट हो जाएगा. अगर कॉम्यूटेटिव होता तो a माइनस बी एंड b माइनस ए का आंसर सेम आता. लेकिन a माइनस बी एंड b माइनस ए का आंसर डिफरेंट आता है. मीन्स डिफरेंस ऑफ सेट्स इज नॉट कॉम्यूटेटिव. इज इट क्लियर? ओके. अच्छा, अगर वेन डायग्राम से अगर आपको समझना है तो a माइनस बी का वेन डायग्राम कैसा आएगा वो मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं. सपोज ये सेट a है, ये सेट b है. तो a माइनस बी मीन्स a में से b का पोर्शन निकाल देने का. तो a में से b का पोर्शन निकाल देंगे तो इतना पोर्शन बचेगा. दिस पोर्शन इज कॉल्ड a माइनस बी. अगर आपको b माइनस ए फाइंड करना है तो b में से a का पोर्शन निकाल देंगे. मीन्स b में से ये सर्कल निकाल देंगे. तो b में से ये सर्कल निकाल देंगे तो कौन सा पोर्शन बचेगा? ये पोर्शन. दिस पोर्शन इज b माइनस ए. सो फ्रॉम वेन डायग्राम यू कैन ऑल्सो से दैट कि a माइनस बी एंड b माइनस ए बोथ आर डिफरेंट. क्लियर?
again taking one example, if x is equal to a b c d e f and y is equal to f b d g h k, find a माइनस बी मीन्स x माइनस वाई, यहाँ पर x एंड y है, फाइंड x माइनस वाई एंड y माइनस x. ओके, नाउ x माइनस वाई मीन्स सेट x में से सेट y सब्ट्रैक्ट करना है. सेट x में कौन से एलिमेंट है? a b c d e f. सेट y में कौन से एलिमेंट है? f b d g h k. तो इसमें से ये सेट सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स इसमें से ये सेट के एलिमेंट निकाल देने हैं. तो इसमें ये सेट के कौन से एलिमेंट है? देखो, एक तो b है तो b निकल जाएगा, फिर d है तो d निकल जाएगा, फिर और कोई बचा नहीं. सो ये सेट में से b एंड d निकल जाएगा, सो बचेगा a c e. अच्छा, एफ b है तो f निकल जाएगा, सो x माइनस वाई का आंसर आया a c एंड e. क्लियर? ओके, y माइनस एक्स फाइंड करते हैं. तो y में कौन से एलिमेंट है? f b d g h k माइनस x में कौन से एलिमेंट है? a b c d e f. चलो, इसमें से ये सेट सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स इसमें से ये सेट के एलिमेंट निकाल देने हैं. तो इसमें ये सेट के कौन से एलिमेंट है? एक तो f है तो f निकल जाएगा, b भी है तो b निकल जाएगा, फिर d भी है तो d निकल जाएगा, बाकी कोई है नहीं है. तो कौन से एलिमेंट बचे? g h एंड k. सो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि x माइनस वाई एंड y माइनस एक्स बोथ आर डिफरेंट. क्लियर? ओके, इसका वेन डायग्राम भी मैं आपको ड्रॉ करके एक्सप्लेन करता हूँ. ये x माइनस वाई का आंसर है, ये y माइनस एक्स का आंसर है. x y, ये यूनिवर्सल सेट. अच्छा, अब ये जो पोर्शन है वो x एंड y दोनों में कॉमन है. तो x एंड y दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो फर्स्ट हम लिख देते हैं. तो x एंड y दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से है? देखो तो f है तो f लिख देते हैं, फिर b भी है तो b लिख देते हैं, फिर कौन सा है? f है, b है, d है, d है. तो इतने पोर्शन में आएंगे f b एंड d. अच्छा, ये जो पोर्शन है तो ये पोर्शन में कौन से एलिमेंट आएंगे?
अब ये जो पूरा है वो x है, x में से हमने x में f b एंड d तो आ गया, ये पूरा पोर्शन x है, f b एंड d लिख दिया, मीन्स f लिख दिया, b लिख दिया, d लिख दिया, कौन सा बचा a c e, तो वो यहाँ पर आएगा a c e, बराबर। ये पूरा पोर्शन y है, y में हमने f b एंड d तो लिख दिया, तो f b एंड d लिख दिया हमने, तो बचा कौन सा g h एंड k, तो g h एंड k, बराबर। नाउ ये जो पोर्शन है इट इज x माइनस वाई, तो x माइनस वाई में कौन से एलिमेंट आए a c एंड e आ गए। ये जो पोर्शन है इट इज y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स में कौन से एलिमेंट आए h g h एंड k आ गया, क्लियर। सो वेन डायग्राम से भी हमको पता चल गया। अच्छा, अब यहां पर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि अगर x माइनस वाई फाइंड करना है, तो x माइनस वाई ये पोर्शन है, ये लाइनिंग पोर्शन x माइनस वाई है, तो आपने क्या किया x में से ये पोर्शन को निकाल दिया। ये पोर्शन कौन सा है x इंटरसेक्शन y, तो x माइनस वाई उसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि x में से x इंटरसेक्शन y निकाल दिया। सिमिलरली y माइनस एक्स, तो ये पूरा पोर्शन y है, y में से इतना पोर्शन निकाल दिया, ये पोर्शन कौन सा है x माइनस एक्स इंटरसेक्शन y, तो y में से अगर x इंटरसेक्शन y निकाल देंगे तो भी y माइनस एक्स मिल जाएगा। सो ये दो रिमार्क याद रखना कि x माइनस वाई इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज x माइनस एक्स इंटरसेक्शन y, y माइनस एक्स इट कैन बी ऑल्सो y माइनस एक्स इंटरसेक्शन y। तो x माइनस वाई मीन्स x में से x एंड y का इंटरसेक्शन निकाल देने का सिंपल टेक्निक, y माइनस एक्स मीन्स y में से x एंड y का इंटरसेक्शन निकाल देने का, इट्स अ वेरी सिंपल। चलो, डिफरेंस ऑफ सेट्स के बाद सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, symmetric difference of sets. For that, suppose we take two sets, let A and B are any two sets. Now A and B का symmetric difference it is denoted by A delta B. A and B का symmetric difference it is denoted by A delta B, and A delta B it is defined as A minus B union B minus A, A minus B union B minus A। तो A minus B union B minus A, ये A है, ये B है, ये पोर्शन हुआ A माइनस B, ये पोर्शन हुआ B माइनस A। तो A माइनस B एंड B माइनस A का यूनियन मीन्स ऐसे एलिमेंट
जो a माइनस बी में है या तो b माइनस ए में है, मीन्स ये पोर्शन के एलिमेंट्स नहीं आएंगे। क्लियर? सो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू a या तो x बिलोंग्स टू b बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। क्योंकि यहां पर है, यहां पर है, लेकिन यहां पर नहीं है। ये पोर्शन कौन सा है? a इंटरसेक्शन b। मीन्स ऐसे एलिमेंट जो a इंटरसेक्शन b में नहीं है, a एंड b में कहां पर भी हो सकता है, लेकिन a इंटरसेक्शन b में नहीं है। मीन्स सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू a या तो x बिलोंग्स टू b बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। सो a डेल्टा b मीन्स ये जो डेल्टा है वो सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल है। सिमेट्रिक दिखेगा आपको, देखो ये a माइनस बी, b माइनस ए, तो आपको सिमेट्री दिखाई देगी। लेफ्ट साइड में जैसा पोर्शन है वैसा ही पोर्शन आपको, वैसा ही डायग्राम आपको राइट साइड में दिखाई देगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक। ओके, तो ये जो लाइनिंग पोर्शन है इट इज सिमेट्रिक डिफरेंस। ओके, तो लाइनिंग पोर्शन में कौन से एलिमेंट आएंगे? ऐसे सभी एलिमेंट आ जाएंगे जो a इंटरसेक्शन b में नहीं है। मीन्स ये पोर्शन को छोड़कर बाकी के कोई भी पोर्शन में एलिमेंट आ सकता है। बराबर? सो सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू b बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये जो पूरा डायग्राम है उसमें ये दो सर्कल को अगर पूरा ले लेंगे तो दो सर्कल को पूरा लेंगे मीन्स व्हाट? इट इज a यूनियन b। a एंड b को पूरा ले लेंगे तो वो a यूनियन b हो जाएगा और उसमें से ये पोर्शन आपको निकाल देना है। तो a यूनियन b में से a इंटरसेक्शन b वाला पोर्शन निकाल देंगे तो लाइनिंग पोर्शन मिल जाएगा। एंड लाइनिंग पोर्शन इट इज व्हाट? a डेल्टा b। सो तीन तरीके से हमने a डेल्टा b डिफाइन किया। सो a डेल्टा b इट इज a माइनस b यूनियन b माइनस a, सिंपल। या तो फिर a माइनस b, अरे a यूनियन b, उसमें से a इंटरसेक्शन b निकाल दिया। सो ये जो लिखा है ना उसको सेंटेंस के फॉर्म में लिखा है। ये a यूनियन b का मीनिंग क्या हुआ? x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b माइनस a इंटरसेक्शन b मीन्स व्हाट? a इंटरसेक्शन b के एलिमेंट्स निकाल दिए। तो ऐसे एलिमेंट जो a यूनियन b में है लेकिन a इंटरसेक्शन b में नहीं है, मीन्स ऐसे एलिमेंट जो a में है या तो b में है लेकिन a इंटरसेक्शन b में नहीं है। इट्स वेरी सिंपल। Find a delta b means a and b का symmetric difference for a is equal to 1 2 3 4 and b is equal to 3 4 5 6। बराबर? अब a डेल्टा b, अगर मैं फर्स्ट वाली डेफिनेशन का यूज करता हूं कि a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, तो आंसर कैसा आएगा? a माइनस बी मीन्स a में से b के एलिमेंट निकाल देने के, तो a में से b के एलिमेंट निकल जाएंगे मीन्स a में से 3 4 निकल जाएगा तो बचेगा 1 2। b माइनस ए मीन्स b में से a के एलिमेंट निकाल देने के, 3 4 निकल जाएगा
तो बचेगा 5 6। अब ये दोनों का यूनियन मीन्स सभी एलिमेंट्स 1 2 5 6, तो ए डेल्टा बी का आंसर मिल गया 1 2 5 6। अच्छा, अगर मैं ये मेथड का यूज़ करता हूँ ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो ए यूनियन बी मीन्स ए एंड बी के सभी एलिमेंट, तो कौन से एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6, उसमें से ए एंड बी के कॉमन एलिमेंट निकाल देने, मीन्स ए एंड बी के कॉमन एलिमेंट, तो ए एंड बी में कॉमन एलिमेंट कौन से है 3 and 4। चलो 1 2 3 4 5 6, उसमें से 3 4 निकाल देंगे तो कौन सा बचेगा 1 2 5 and 6। सेम आंसर। अगर सेकंड वाली डेफिनेशन का यूज करेंगे तो x बिलोंग्स टू a, x a में होगा या तो b में होगा, लेकिन दोनों में नहीं होगा। मीन्स ऐसे एलिमेंट जो a में है या तो b में है, लेकिन a इंटरसेक्शन b में नहीं है, मीन्स a इंटरसेक्शन b के एलिमेंट निकाल देने के, तो a इंटरसेक्शन b मीन्स a एंड b में कॉमन एलिमेंट, तो ये एलिमेंट निकाल देने हैं, तो कौन से एलिमेंट बचे 1 2 5 6। सो तीनों तरीके से मैंने फाइंड करके आपको दिखा दिया। क्लियर? First law, a minus b, it is subset or equal to a. So a minus b, it is either subset of a या तो equal to a। बराबर, सबसेट कब आएगा इक्वल टू कब आएगा, दोनों मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझा देता हूं। सपोज a इज इक्वल टू 1 2 3 लेते हो, b इज इक्वल टू 3 4 5 लेते हो, तो a माइनस बी मीन्स a में से b के एलिमेंट निकाल देने के, तो a में b के कौन से एलिमेंट है, a के एलिमेंट है कौन सा 3, तो वो निकल जाएगा, तो a माइनस बी क्या आया 1 2 आया। बराबर, अब ये जो 1 2 है वो a का सबसेट है कि नहीं है देखो, तो इन दिस केस a माइनस बी इट इज सबसेट ऑफ a, क्योंकि a माइनस बी के हर एक एलिमेंट a में है, दैट्स व्हाई यू कैन से दैट a माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ a। अब इक्वल टू कब आएगा, a माइनस बी इक्वल टू a कब आएगा, तो उसके लिए भी मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज a इज इक्वल टू 1 2 3 ही लेता हूं, एंड b इज इक्वल टू, सपोज मैं डिफरेंट सेट लेता हूं 4 5 एंड 6 लेता हूं, तो यहां पर a माइनस बी फाइंड करेंगे, तो a माइनस बी मीन्स a में से b के एलिमेंट निकाल देने हैं, तो a में b का कोई एलिमेंट नहीं है, मीन्स a का कोई एलिमेंट कैंसिल नहीं होगा, मीन्स पूरे का पूरा a आएगा। सो ये केस में a माइनस बी का आंसर क्या आया, a आया। सो a माइनस बी इट इज आइदर सबसेट ऑफ a या तो इक्वल टू a। क्लियर?
अब अगर आप b माइनस ए लिखते हो तो b माइनस ए इट इज सबसेट और इक्वल टू b, जो पहला सेट है वो आंसर आएगा। क्लियर। सेकंड, a minus b, it can be also written as a intersection b dash. So a minus b and a intersection b dash both are equal. अब ये आपको मैं वेन डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं। चलो यहां पर मैं a माइनस बी का वेन डायग्राम ड्रॉ करता हूं। यहां पर मैं a इंटरसेक्शन b डैश का वेन डायग्राम ड्रॉ करता हूं। अब a माइनस बी, तो a में से b का पोर्शन निकाल देने का, तो a में से b का सर्कल निकाल देंगे तो ये पोर्शन बचेगा। तो ये जो ब्लू लाइनिंग है इट इज a माइनस बी। अब a इंटरसेक्शन b डैश, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बी डैश ड्रॉ कर देता हूं। तो बी डैश मीन्स ऐसा पोर्शन जो यू में होगा लेकिन बी में नहीं होगा। तो ये जो लाइनिंग वाला पोर्शन है इट इज बी डैश बराबर। मीन्स बी को छोड़कर बाकी का यूनिवर्सल सेट का जितना भी पोर्शन है वो मैंने लाइनिंग से ड्रॉ कर दिया। चलो तो ये जो लाइनिंग वाला पोर्शन है इट इज बी डैश। अब ये लाइनिंग वाला पोर्शन उसका ए के साथ कॉमन पोर्शन कौन सा है देखो। तो लाइनिंग वाले पोर्शन का ए के साथ कॉमन पोर्शन मीन्स इतना पोर्शन। क्लियर। तो देखो ये पोर्शन एंड ये पोर्शन दोनों सेम ही है। मीन्स यू कैन से दैट a माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर। तो a माइनस बी है तो a का b डैश के साथ इंटरसेक्शन। अगर आप b माइनस ए लिखना चाहते हो तो b का a डैश के साथ इंटरसेक्शन। क्लियर। a माइनस बी है तो a का b डैश के साथ इंटरसेक्शन। b माइनस ए है तो फर्स्ट b है तो b का रिमेनिंग सेट जो है उसके डैश के साथ इंटरसेक्शन। तो b का a डैश के साथ इंटरसेक्शन। क्लियर। ये दोनों इक्वल है। तो ये है सेकंड लॉ। फिर थर्ड लो, a माइनस बी इज इक्वल टू a इफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5। मीन्स अगर a इंटरसेक्शन b 5 है तो a माइनस बी का आंसर a आएगा। अब ये फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम देख चुके हैं कि सपोज आप a इज इक्वल टू
1 2 लेते हो, b इज इक्वल टू 3 4 लेते हो, अब a माइनस बी फाइंड करो। अब a 1 2 है, b 3 4 है, तो a इंटरसेक्शन b क्या आएगा? तो a एंड b में कोई एलिमेंट कॉमन है? नहीं है, तो a इंटरसेक्शन b क्या आएगा? नल सेट आएगा। तो जब a इंटरसेक्शन b नल सेट है तो उस टाइम a माइनस बी का आंसर, तो a में से b के एलिमेंट निकाल देने के। अब a में b का कोई एलिमेंट नहीं है, तो जो a के एलिमेंट है वही आंसर आएगा। सो a माइनस बी इज इक्वल टू 1 2 एंड इट इज नथिंग बट सेट a। सो जब a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5 होगा तो उस टाइम a माइनस बी इज इक्वल टू a आएगा। अगर आप b माइनस a फाइंड करेंगे तो आंसर b आएगा। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, a माइनस बी, उसका अगर आप b के साथ यूनियन लेंगे तो पूरा a यूनियन b हो जाएगा। कैसे? चलो ये a है, ये b है। अब a माइनस बी मीन्स ये पोर्शन, a में से b वाला सर्कल निकाल देने का, तो ये आया a माइनस बी, बराबर। अब a माइनस बी ये पोर्शन है, b यानी कौन सा पोर्शन हुआ? ये जो पोर्शन है वो b है। अब दोनों को मिला देंगे तो पूरा क्या हो जाएगा? a यूनियन b हो जाएगा। इट्स सिंपल। फिर नेक्स्ट लो, इसको आप लो की जगह पर अगर प्रॉपर्टी वर्ड यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स, प्रॉपर्टी ऑफ, लो की जगह पर अगर प्रॉपर्टी वर्ड यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, a माइनस बी, उसका अगर b के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर क्या आएगा? ये जो पोर्शन है वो a माइनस बी है, बराबर। b यानी ये पोर्शन, ये b है। क्लियर? अब a माइनस बी एंड b उसमें कुछ कॉमन है? कोई लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रही है? नहीं हो रही है, मीन्स आंसर आएगा नथिंग। a माइनस बी मीन्स ब्लू लाइनिंग एंड ब्लैक लाइनिंग, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, सो नथिंग, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, सो आंसर आएगा 5। क्लियर ना? सो a माइनस बी एंड b उसका इंटरसेक्शन मीन्स उसमें कॉमन, तो a माइनस बी एंड b में कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, नथिंग। नथिंग मीन्स कोई एलिमेंट नहीं आएगा, मीन्स कौन सा सेट? नल सेट।
अच्छा, अब ये देखेंगे कि डिसजॉइंट सेट किसे बोलेंगे। डिसजॉइंट सेट या तो उसको डिफरेंट सेट्स या तो सेपरेट सेट्स किसे बोलेंगे। तो इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट, देन A and B are disjoint सेट्स। मीन्स अगर दो सेट का इंटरसेक्शन नल सेट होता है, मीन्स दो सेट में अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो वो दो सेट को हम डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। फिर नेक्स्ट, नाउ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट मीन्स कोई भी सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट। कोई भी सेट ए लेते हो तो ए के कॉम्प्लीमेंट को हम ए डैश से डिनोट करेंगे। अब ए डैश में कौन से एलिमेंट आएंगे, तो ऐसे एलिमेंट आएंगे जो यू में होंगे, मीन्स यूनिवर्सल सेट में होंगे, वो तो ऑब्वियस है, लेकिन ए में नहीं होंगे। मीन्स ए को छोड़कर यूनिवर्सल सेट का बाकी का जो पोर्शन है इट इज कॉल्ड ए डैश। आप लोअर स्टैंडर्ड में ये पढ़ चुके हो। सपोज ये सेट ए है तो ए का कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए को छोड़कर